हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूं और मैं आज आपको बताने वाला हूं मटेरियल टर्कोस से जो साइट पे मटेरियल आता है, जैसे कोर्ट सैंड, फाइन सैंड, एग्रीगेट, 10 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट, उसे कैसे नापा जाता है। क्योंकि जो सप्लायर होता है वो पेमेंट जो है क्यूबिक फीट में लेता है, तो उसे कई लोग नहीं नाप पाते। तो मैं आज वही आपको सिखाऊंगा। जो फ्रेशर लोग होते हैं वो नहीं नाप पाते, उसका तरीका नहीं नापने का पता है उनको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मटेरियल ट्रक से आता है तो सबसे पहले ट्रक को ऊपर चढ़कर चेक करते हैं उसमें मटेरियल कितना भरा हुआ है। क्या होता है, कभी कभी जो ट्रक की दीवारें होती है मटेरियल उससे ऊंचा चला जाता है, कभी कभी उससे डाउन रहता है और कभी कभी उसके बराबर रहता है। तो उसको चेक कर लेते हैं कि कितना डाउन है या कितना अप है या बराबर है। ठीक, मान लीजिए ये ट्रक की दीवार हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए मटेरियल जो है हमारा इतना डाउन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने के बाद ये डाउन जो है कितना डाउन है ये चेक कर लेंगे वहाँ खाली ट्रक खाली होने से पहले। मान लीजिए ये 6 इंच डाउन है ट्रक की दीवार से। मटेरियल की जो डाउन है, मटेरियल की जो पोजीशन है वो 6 इंच डाउन है। ठीक, अब ये 6 इंच डाउन हो गया ओनली। अब ट्रक खाली हुआ, हमने इसकी हाइट नापी, हमने पूरी हाइट नापी यहाँ से यहाँ तक, इस नीचे से और ऊपर तक। इसकी हाइट हमें मालूम हुई 8 फुट 6 इंच, और जो मटेरियल था वो 6 इंच डाउन था। तो हमारा ओनली मटेरियल की हाइट कितनी हुई, 8 फुट, ओनली 8 फुट। ठीक, अब जब ये खाली हो जाता तो इसकी चौड़ाई भी नाप लेते हैं। मान लीजिए इसकी चौड़ाई आई हमारे पास 9 फुट 3 इंच, और इसकी लंबाई आई है इसकी लंबाई आई है 12 फुट 6 इंच। ठीक, अब जो मटेरियल है वो क्यूबिक फुट में निकाला जाता है। तो क्यूबिक फुट में निकाला जाता है, तो हमारे पास इसकी लेंथ भी है। लेंथ कितनी है, 9 फुट 3 इंच, इनटू इसकी विड्थ भी है, सॉरी ये विड्थ है। ठीक, चौड़ाई है, ये चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हमारे पास है। इसकी लंबाई हमारे पास है 12 फुट 6 इंच, इनटू इसकी हाइट भी हमारे पास हुई कितनी, 8 फुट। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्यूबिक फुट में आ जाएगा। अब सबसे पहले, क्योंकि इसमें फुट के साथ साथ इंच भी है, तो सबसे पहले हमें पूरे को जो है एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। इस 3 इंच को भी फुट में बनाना पड़ेगा। ऐसे ही जो है 6 इंच है, इसको भी फुट में बनाना पड़ेगा, और ऑलरेडी हाइट जो है ये पूरी 1 फुट में ही है। ठीक, हमारे पास तो इसको हम या तो 2 तरीके से निकालते हैं। या तो हम पूरी यूनिट को, जैसे ये विड्थ है, चौड़ाई है इसकी, इसको पूरे को फिट में कर ले, इसको भी फिट में कर ले, ये ऑलरेडी फिट में है ही है। या इंच में कर ले सब पूरी यूनिट को, इसको भी इंच में, जैसे ये विड्थ है इसको भी इंच में, लंबाई को भी इंच में, और ये फुट है इसको भी इंच में कर लेते हैं। तो आसान तरीका जो है मैं अपने तौर से बता रहा हूँ, आसान तरीका ये लगता है कि सबको इंच में कर लो, उसके बाद उसे 1728 इंच क्यूबिक को डिवाइड कर दो जो आता है इससे, तो हमारा ये पूरा यूनिट फिट में आ जाता है बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। और वैसे इससे भी आ जाएगा, इसमें जो है थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि
पहले 3 इंच, इसे 3 इंच को फुट में बनाना पड़ेगा, फिर इसको फुट में बनाना पड़ेगा, तो इसलिए लेंथी होगा। तो मैं आपको पहले इंच से समझाता हूँ। तो आइए दोस्तों, पहले इसको हम 9 फुट को इंच में बदलते हैं। ओनली 9 फुट को 12 नम 108, खाली 9 फुट का 108 इंच हुआ। 108 इंच और 3 ये, तो 111 इंच, 111 इंच ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 12 फुट को इंच में बदलते हैं। तो 12 गुणा 12, 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 12 तो फुट है और एक फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो इसलिए हमने 12 गुणा 12 किया, तो 144 हो गया और 6 ये हो गया। तो कितना हुआ? 144 और 6 150 इंच इंटू 8 फुट। 8 फुट को भी इंच में कर लो। 8 फुट को इंच में करेंगे तो 8 गुणा 12 बराबर कितना आएगा? 96 इंचेस, 96 इंच। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लिए। मान लीजिए इसकी मल्टीप्लाई हमारी इंच क्यूबिक आई, इंच क्यूबिक आई। अब इसको 1728 इंच, 1728 इंच क्यूबिक से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इस मटेरियल का क्यूबिक फुट में क्वांटिटी निकल आएगी। जो भी है, मान लीजिए ये हमारी क्यूबिक फुट में ही निकल आती है। तो आप कहेंगे 1728 इंच क्यूबिक से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि किसी भी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ भी करने के लिए दोनों यूनिट, ऊपर की और नीचे की, मान लिया हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर की यूनिट जो है उसी यूनिट में चेंज करके इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इस पूरे इसकी जो है यूनिट है इंच में, तो इसको भी हमें इंच में ही बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारा फुट में निकल के आएगा। इस तरह से जो है हमने ये इंच में बना करके इसे फुट में निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसके पास वाले जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो वीडियो बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ इसकी अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में मैं जो मटेरियल डंपर से आता है, डंपर का जो सेक्शन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। ये इस तरह से कुछ रहता है ना? तो इसका जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मतलब सीधा सीधा होता है। इसका कुछ इस तरह से रहता है डंपर का। तो मुझे पता है कि इसमें कुछ थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा इससे अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो के साथ। डंपर में निकालना सिखाऊंगा मैं कि डंपर में जो मटेरियल आता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।